अस्सलाम वालेकुम। बुज़ुर्गों के अलावा हर घर में मर्द और ख़वातीन भी जिस्म के दर्द में मुब्तला रहती हैं। हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, कैल्शियम की भी बेपनाह कमी हो जाती है। तो मेरे कहने पे रात को सोने से पहले सिर्फ नीम गर्म दूध के 1 कप के साथ आपने ये 2 चम्मच फूल मखाने का हलवा खा लेना है। इंशाल्लाह इससे आपकी खून की कमी भी पूरी हो जाएगी और आपके दांत और आपकी हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी। कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, कमर दर्द, सर दर्द, जोड़ों का दर्द, इंशाल्लाह इसको खा लेने से आपके ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। और ये हलवा बहुत टेस्टी बनता है। तो चलें देख लेते हैं हमने इसको बनाना किस तरीके से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं मेरे पास है जी 60 ग्राम फूल मखाने। इनको हमने इस कढ़ाई में जो है वो रोस्ट कर लेना है बिल्कुल हल्की आंच पे, ताकि इसकी नमी ख़त्म हो जाए और ये बिल्कुल कड़क हो जाए। और इसको बगैर घी के हमने रोस्ट करना है, ठीक है। और साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता जाए। और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें अपनों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट ही लगता है और ये रोस्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपको गोल्डन कलर नज़र आना शुरू हो चुका है, ठीक है, और प्यारी सी खुशबू भी आने लगी है। अब हमने इसमें शामिल कर देना है 1 गिलास दूध। दूध जो है आपने डिब्बे वाला दूध यूज़ नहीं करना, इसमें आपने फ्रेश दूध का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चाहे उबला हुआ ले लें, चाहे कच्चा ले लें। अब हमने ये सारे फूल मखाने दूध जो है एक ब्लेंडिंग जग में डालने हैं और इनको अच्छे से ग्राइंड करके इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेना है। तो ये आपके सामने इसकी कंडीशन है, देखिए इसका कितना क्रीमी सा जो है वो पेस्ट बन गया है। बस यही हमें चाहिए था। ये देखें इस तरह की थिकनेस इसकी होनी चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब इसको रखते हैं साइड पे। अगेन इसी कढ़ाई में हम लेंगे आधा कप देसी घी और इसमें हमने शामिल कर देना है 1 कप बेसन। बेसन को अच्छे से छान के यूज़ करें। बिल्कुल धीमी आंच पे हमने जो है बेसन को भूनना है। इसके अंदर कम से कम आपको बेसन को भूनने में जो है 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। इतनी हल्की आंच होनी चाहिए। जैसे जैसे ये भूनता जाएगा बेसन का कलर जो है वो हल्का ब्राउनिश की तरफ आना शुरू हो जाएगा, हल्का ब्राउन कलर आएगा, ठीक है। तो हमने बेसन को बिल्कुल भी जो है वो कच्चा नहीं रखना। तसल्ली के साथ आपने इसको जो है 15 से 20 मिनट आपने इसको हल्की आंच पे भूनना है। अगर बेसन कच्चा रह जाएगा तो हलवे का कोई फ़ायदा नहीं आपको मिलेगा, हलवे का कोई टेस्ट नहीं आएगा, उल्टा इसमें से कच्चे बेसन की स्मेल आएगी। तो ये देखिए जैसे जैसे बेसन भुनना शुरू हो रहा है इसमें कितने ज़्यादा बबल्स बनने शुरू हो गए हैं और ये अपनी साइज़ से डबल हो गया है, काफ़ी फ्लफ़ी भी हो गया है। आपके सामने इसकी कंडीशन है। बस इस तरह से आपने इसको भूनते जाना है हल्की आंच पे। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं मुझे लाजमी बताया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और फीडबैक में लाजमी बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ रेमेडीज़ कैसी लगती हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है मेरे लिए। तो ये देखें बेसन जब अच्छे से भुन जाए तो हमने इसमें शामिल कर देना है फूल मखाने और दूध का ये पेस्ट, ठीक है। ये सारे का सारा जो है हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लें, कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अब हम इसको फ़ौरन से जो है वो मिक्स करेंगे। जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में चिपकना शुरू हो जाएंगी और इनमें काफ़ी थिकनेस भी आ जाएगी, ठीक है। ये देखिएगा आपके सामने इसकी क्या कंडीशन होती है। ये देखें सारी चीज़ें जो है ये चिपकना शुरू हो जाएंगी, फ़ौरन से फ्लफ़ी हो जाएगा ये। और ये देखिए अच्छी तरह से बस आपने इस टाइम पे इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। इंशाल्लाह जब आप इस तरह से ये फूल मखाने का हलवा बना के खाएंगे ना, आप 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने जिस्म में वाज़िया तब्दीली महसूस करेंगे। इंशाल्लाह आपके पट्ठों का दर्द, आपके जोड़ों का दर्द, ये सब जाता रहेगा। और इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर और साथ ही मैंने इसमें मिठास के लिए जो है गुड़ की शक्कर इस्तेमाल की है, ठीक है। आपने चीनी का यूज़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना, शक्कर या गुड़ इसको पीस लें और फिर यूज़ करें। और ये देखें अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अभी हमने इसको तब तक पकाना है जब तक जो है इसमें से थोड़ा बहुत जो है वो घी सेपरेट होता हुआ नज़र आना शुरू नहीं हो जाता। तो ये जी हमारा फूल मखाने और बेसन का मज़ेदार सा हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। आपने इसको रात को सोने से पहले दूध के 1 नीम गर्म कप के साथ 2 चम्मच खा लेना है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक आपके सामने है। सारे का सारा जो है इसको हम डिश में निकाल लेंगे, थोड़ा सा नॉर्मल रखेंगे। अच्छा इसके ऊपर टॉपिंग जो है वो आपने अपनी पसंद की कोई भी कर लेनी है, किसी भी ड्राई फ्रूट की, काजू, अखरोट, बादाम, जो चाहे आप इस पर टॉपिंग कर सकते हैं। मैं इस पर क्रश्ड बादाम की टॉपिंग कर रही हूँ, मुझे यही अच्छे लगते हैं। मुझे तो ये हलवा इतना पसंद है ना, यकीन करें बना के सबसे पहले इसको मैंने खाना होता है
मुझे बहुत टेस्टी लगता है ये। आप भी इसको बनाइएगा और बताइएगा कि ये खाने में भी कितना मज़ेदार है और इसके फ़ायदे भी कितने सारे हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेमेडी बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट हम मिलेंगे इंशाल्लाह कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे और ढेर सारी रेसिपीज़ मिलेंगी, फ़िश की, विंटर स्पेशल, जितनी चाहे रेसिपीज़ आप देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे कल, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।